फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ने अपनी रिलीज के साथ कैसी कमाई करी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम से जुड़े कौन से हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, जेम्स गन के हिसाब से सुपरमैन ने कम कमाई क्यों की और मून नाइट की वापसी को लेकर केविन फाइगी ने क्या कहा। फैंटास्टिक फोर की रिलीज के साथ ये हफ्ता तो ऑसम हो ही गया, पर इसी बीच कुछ बड़ी बड़ी बातें भी हुई जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के रीबूट होने की भी खबर सामने आई। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपको देता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त खबरें एक छोटी सी ट्विस्ट के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आओ सबसे पहले बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर नजर डालते हैं। तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ने अपने रिलीज के साथ अमेरिका में 118 मिलियन डॉलर्स की कमाई करी है और ओवरसीज 100 मिलियन डॉलर्स की, यानी टोटल 218 मिलियन डॉलर्स की ग्लोबल कमाई हुई है। मूवी का बजट था 200 मिलियन डॉलर्स। अगर इसे सुपरमैन से कंपेयर करें तो सुपरमैन ने अपनी ओपनिंग में कमाई की थी 220 मिलियन डॉलर्स की। तो फैंटास्टिक फोर सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस नंबर्स के करीब चल रही है। प्लस इन दोनों मूवीज के रोटेन टोमेटो स्कोर भी ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि जहां इस साल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने 88.5 मिलियन डॉलर्स की कमाई करी और थंडरबोल्ट्स ने 74.3 मिलियन डॉलर्स की कमाई करी, वही फैंटास्टिक फोर की ओपनिंग हमें बता रही है कि मार्वल के अच्छे दिन शायद शुरू हो चुके हैं। तो इनके आगे फैंटास्टिक फोर के नंबर हमें बता रहे हैं कि फेज 6 मार्वल के लिए कुछ बढ़िया लेकर आया है, जहां फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली दो मार्वल मूवीज जो कि है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे, दोनों फैंटास्टिक फोर से तो अच्छा ही परफॉर्म करेंगी। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि फैंटास्टिक फोर के साथ मार्वल के अच्छे दिन वापस आ गए हैं। बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बातों को कंटिन्यू करते हुए सुपरमैन मूवी ने इस वीकेंड के साथ 500 मिलियन डॉलर्स क्रॉस कर लिए। सुपर हीरो जॉनरा वापस से अपना दबदबा बना रहा है, पर सुपरमैन के केस में बात निकलकर ये आई कि मूवी ने अमेरिका में तो अच्छा परफॉर्म किया, पर ओवरसीज ये मूवी हल्की साबित हुई। अभी फैंटास्टिक फोर की रिलीज के बाद सुपरमैन से पूरी दुनिया के आईमैक्स स्क्रीन छिन चुके हैं। अब इस बात पर जब रोलिंग स्टोन से बात करते हुए जेम्स गन से पूछा गया कि सुपरमैन मूवी ओवरसीज में क्यों पिट गई, तो जेम्स गन का जवाब कुछ अलग ही था। जेम्स गन के हिसाब से सुपरमैन मूवी ओवरसीज में कम कमाई करने की वजह से फ्लॉप होने की कगार पर है, जो कि एक तरह से तो सही बात है क्योंकि सुपरमैन की ओवरसीज अर्निंग बहुत ही बुरी है। खैर, जेम्स गन ने आगे कहा कि दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर सुपरमैन अननोन है, इसीलिए ओवरसीज में ये मूवी नहीं चल पाई क्योंकि सुपरमैन बैटमैन जितना पॉपुलर कैरेक्टर नहीं है और काफी लोग इसे नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, जो आपने अभी सुना वो एक्चुअली में जेम्स गन ने कहा है। अब इस पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात का कोई बेस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुपरमैन की पॉपुलैरिटी कहीं पर भी कम नहीं है। सुपरमैन को लेस पॉपुलर कहना सुपर हीरो जॉनरा का सबसे बड़ा मजाक होगा। अगर हम हमारे देश की ही बात करें तो दूर गांव तक एक एक व्यक्ति जानता है कि सुपरमैन कौन है और वो ये भी जानता है कि वो कोई सुपर हीरो है। तो जेम्स गन का सुपरमैन की पॉपुलैरिटी का बहाना बनाना तो भाई अभी नहीं चलेगा। हालांकि सुपरमैन की सक्सेस को लेकर डर जेम्स गन के मन में हमेशा से था। वो हमेशा से ही लेसर नोन कैरेक्टर्स जानबूझ के उठाते थे क्योंकि लेसर नोन कैरेक्टर्स के साथ अच्छी स्टोरी लाना एक सेफ बेट होता है मूवी को चलाने के लिए। पर अभी एक आइकॉनिक कैरेक्टर को हैंडल करना आसान नहीं था। और हम ये नहीं कह रहे कि 500 मिलियन कम नंबर है, पर बेमतलब के बहाने बनाना कहां तक सेंस बनता है। खैर, फैंटास्टिक फोर पर वापस आते हैं। तो अब एक मूवी में बहुत अच्छे कैरेक्टर आर्क के बाद सू स्टॉर्म का रोल प्ले करने वाली वनेसा कर्बी को विलन बनने का मन कर रहा है। तो हैप्पी सैड कंफ्यूज पॉडकास्ट पर बात करते हुए वनेसा ने बताया कि उन्हें सू स्टॉर्म का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया है। वो इस बात को देखकर बहुत इम्प्रेस थी कि सू स्टॉर्म किस तरह से एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर सामने आई, जहां उसने फ्यूचर फाउंडेशन के विजन पर सारी कंट्रीज को एग्री करवा लिया था। और इसी के दौरान वो चाहती थी कि सू के डार्क साइड को भी थोड़ा दिखाया जाता, जहां वो वर्ल्ड लीडर्स को धमकी तक देने पर उतर आती अगर वो सू की बात मानने से इनकार करते तो। और वनेसा ने बताया कि मूवी से एक सीन काट दिया गया था जो कि शूट तो हुआ था, जहां सू मोलमैन को धमकाती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे उसी वक्त ब्रेन एनेरिज्म दे देगी। तो एक्चुअली में ये तो सू का डार्कर साइड होता, जहां वो बकायदा मोलमैन को धमकी दे देती जान से मारने की। खैर, तो वनेसा एक्चुअली चाहती है कि फ्यूचर में सू की डार्कर साइड मैलिस को दिखाया जाए। अब अगली न्यूज सीधा रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तरफ से है, जहां रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने इंस्टाग्राम पर हिंट्स पे हिंट्स दिए जा रहे हैं अपने फैंस को, ताकि लोग डिकोड करने की कोशिश करें कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है। तो 25 जुलाई को रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें हम उन्हें एक गाने को गुनगुनाते हुए देख सकते हैं और ये गाना है चेंज ऑफ सीनरी। और उनके आईपैड के ठीक पीछे वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स का इशू 35 रखा हुआ है जिसपे डॉक्टर डूम की कवर फोटो है। वहीं अगले ही दिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक और वीडियो शेयर की अपने इंस्टाग्राम पर, जहां इस बार उनके आईपैड पर सेम गाना बज रहा था और इस बार पीछे 2 कॉमिक्स रखी हुई थी, जिनमें से एक पुरानी वाली
वाली सीक्रेट वॉर्स ऑमनिबस थी, जिसमें सुपर हीरो सीक्रेट वॉर्स रन के पूरे 12 इश्यूज हैं। और दूसरी कॉमिक है आयरन मैन लेगेसी ऑफ डूम इशू 1, जो कि 2008 में आई थी। अब इन सारी कॉमिक्स में वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स उतनी खास नहीं है, पर इस आयरन मैन लेगेसी वाली कॉमिक पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी में आयरन मैन और डॉक्टर डूम टीम अप करते हैं मेफिस्टो को रोकने के लिए। पर आखिर के कुछ इश्यूज में काफी सारी गड़बड़ी होती है, जिसके बाद आयरन मैन और डॉक्टर डूम का अलायंस टूट जाता है और वो आपस में लड़ जाते हैं। तो जब से स्टोरी लाइन का हिंट रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने दिया है, तब से इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ सी गई है डूम्सडे में कि हमें आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भाई इससे ज्यादा इंसेन बात कुछ नहीं हो सकती कि दो ईगोइस्ट कैरेक्टर्स आपस में भिड़ चुके हैं, और मेरे ख्याल से ये लड़ाई तभी रुकेगी जब इनमें से कोई मरेगा। अब आते हैं अगली खबर पर, और वो ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर मूवी का सेकंड लीड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो ये खबर सामने आई है एक बड़े ही ट्रस्टेड इंडस्ट्री इंसाइडर मैथ्यू बेलोनी की तरफ से। तो द रिंगर्स के द टाउन पॉडकास्ट में मैथ्यू ने बताया कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी का सेकंड लीड थॉर होने वाला है, और ये बात काफी ज्यादा सेंस बनाएगी, क्योंकि अगर आप सबको याद हो तो मार्च में जब डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट हुई थी, तो थॉर का रोल प्ले करने वाले क्रिस हेम्सवर्थ की चेयर सबसे आगे थी। तो थॉर एवेंजर्स डूम्सडे में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक होने वाला है। प्लस सीक्रेट वॉर से पहले एक टीम से काम नहीं चलने वाला, तो यहाँ कम से कम 2 टीम्स होनी चाहिए, एक जो अर्थ को बचाए और दूसरी स्पेस में जाए मल्टीवर्स की जड़ को ढूंढने, और स्पेस टीम को ही लीड करेगा थॉर। अब हमारी अगली अपडेट मून नाइट से रिलेटेड है, और ये खबर पक्की है दोस्तों, क्योंकि ये खबर सीधा केविन फाइगी की तरफ से आई है। तो वैरायटी से बात करते हुए केविन फाइगी ने बताया कि जितने भी कैरेक्टर्स एवेंजर्स एंड गेम के बाद दिखे हैं, जैसे कि मून नाइट और एटर्नल्स, वो सब आगे आने वाले मार्वल प्रोजेक्ट्स जैसे कि मूवीज और शो में नजर आने वाले हैं। अब ये मूवीज और शोज कौन से होंगे इसके बारे में केविन ने क्लियर हिंट नहीं दिया, पर केविन का खुद ही अश्योरेंस देना कि मून नाइट हमें आगे जरूर दिखेगा, ये भी बहुत है। पर बात यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाती है कि मून नाइट को हम दोबारा जिस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, उस प्रोजेक्ट पर काम चलने की खबर काफी समय से आ रही है। और अब तो मेफिस्टो के भी दिखने के बाद से हम तो यही कहेंगे कि मिडनाइट सन्स बहुत ऑसम होगी कई सारे कैरेक्टर्स को वापस लाने के लिए, क्योंकि मेफिस्टो को मून नाइट को थोड़ा पागलपन दिखना चाहिए ना। अब आते हैं एक स्पिन ऑफ की अपडेट की तरफ, जहां अब ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि जेम्स गन अब जिमी ऑल्सन की एक टीवी सीरीज पर काम करने वाले हैं, और वहां पर गोरिल्ला ग्रॉड मेन विलन होगा। अब ये रिपोर्ट इंडस्ट्री इंसाइडर जेफ स्नाइडर की तरफ से आई है, पर इस रिपोर्ट के पीछे एक्चुअली ठोस सबूत है। तो अभी हाल ही में एंटरटेनमेंट वीकली से बात करते हुए जेम्स गन ने बताया था कि उन्हें गोरिल्ला ग्रॉड बहुत पसंद है, और उन्होंने उस कैरेक्टर के लिए कुछ पक्का सोच रखा है। और उसी के बाद से रिपोर्ट भी आई कि सुपरमैन मूवी के रिलीज होने के बाद से ही जेम्स गन ने काफी सारे स्पिन ऑफ सीरीज सोच रखे हैं, जो इस मूवी से रिलेटेड कैरेक्टर से जुड़े होंगे। अब अगर गोरिल्ला ग्रॉड पर सही में जेम्स गन फोकस करने वाले हैं, तो ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये तो फिर वही बात होगी कि आप अपनी ट्रिनिटी पर मूवीज लाने के बजाय दुनिया भर की सारी चीजें पहले लाना चाहोगे, और ये चीज डीसीयू शुरू से ही करता आ रहा है। पहले क्रिएचर कमांडो से शुरुआत हुई, अब चलो सुपरमैन तो बढ़िया रही, पर सुपरमैन के बाद सुपरगर्ल के आने में अभी टाइम है, जिसके बीच में हमें पीसमेकर जैसे टीवी सीरीज दिखने वाले हैं। और पीसमेकर भी कोई खराब नहीं है, पर बात ये है कि थोड़े फेमस कैरेक्टर्स पर अगर ज्यादा फोकस अभी किया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा फैंस डीसी से जुड़ पाएंगे, नहीं तो घूम फिर कर वापस डीसीयू वाली गलती दोहराई जाएगी। अब अगली खबर है एमसीयू में होने वाली रिकास्टिंग के बारे में, और इस बार खबर पूरी पक्की है, क्योंकि रिकास्टिंग की बात खुद केविन फाइगी ने करी है। तो डेडलाइन से बात करते हुए केविन फाइगी से जब पूछा गया कि क्या एवेंजर्स डूम्सडे के बाद एमसीयू में आने वाले कुछ कैरेक्टर्स को रिकास्ट किया जाएगा, तो इस पे केविन फाइगी का कहना है कि बिल्कुल रिकास्टिंग होगी, और बहुत बड़े अमाउंट पर रिकास्टिंग होने वाली है। और ये रिकास्टिंग मोस्टली होगी एक्समैन के कैरेक्टर्स को लेकर, यानी कि दोस्तों एमसीयू में एक्समैन मूवी में बहुत सारे नए चेहरों को आप देखोगे उन्हीं पुराने कैरेक्टर्स के तौर पर। वही comicbook.com से बात करते हुए केविन फाइगी ने अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि थंडरबोल्ट्स मूवी के डायरेक्टर जेक श्रायर को ही हायर कर लिया गया है एमसीयू के पहले एक्समैन मूवी के डायरेक्टर के तौर पर। और केविन ने आगे ये भी बताया कि जेक मूवी की स्क्रिप्ट लिखने का काम शुरू भी कर चुके हैं। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नैया पार लगवाने के लिए बिग बॉस केविन फाइगी खुद मीडिया के सामने आना शुरू हो चुके हैं, और लाइन से ऑफिशियल अपडेट्स दिए जा रहे हैं। केविन फाइगी ने तो यहाँ तक ये भी कहा कि एक्समैन के कैरेक्टर्स के लिए नए एक्टर्स के दिखने के साथ साथ हमें आयरन मैन जैसे कैरेक्टर्स के लिए भी नए एक्टर्स दिखेंगे। अब वक्त है जल्दी न्यूज देने का। बीते हफ्ते सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ट्रेलर सामने आया पीसमेकर के सीजन 2 का, जिसमें हमें पीसमेकर दूसरे डायमेंशन में जाता हुआ दिखा। प्लस जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि सीजन 2 में हमें नया डांस इंट्रो दिखेगा, जिसमें फ्रैंक ग्रिलो के लिए कहा गया कि वो बहुत ही बेकार डांसर है। जेन वी के सीजन 2 का भी ट्रेलर
सामने आया, जहां मरी को कहा गया कि वो सबसे पावरफुल सूप है और हमें स्टारलाइट दिखने वाली है इस सीरीज में। सुपरमैन मूवी में जो म्यूरल हमें दिखा था जस्टिस गैंग के अड्डे पर, उसका क्लियर लुक जेम्स गन ने हमें दिया अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू। आइज ऑफ वकांडा अब 27 अगस्त की जगह 1 अगस्त को आने वाली है डिज्नी प्लस पर, जिसका मतलब हमें इंडिया में ये 2 अगस्त को देखने को मिलेगी। तो ये थी इस हफ्ते की सुपर न्यूज। अब आप मुझे बताओ कि क्या बॉक्स ऑफिस नंबर्स के मामले में फैंटास्टिक फोर सुपरमैन को पीछे कर देगी? मेफिस्टो क्या मून नाइट से डील बिठा पाएगा? थॉर की लीडरशिप में एवेंजर्स कितने ऑसम होने वाले हैं? और क्या आपको भी लगता है कि सुपरमैन अमेरिका के बाहर ज्यादा फेमस नहीं है? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अंजना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।